जय श्री राम, जय श्री राम। लगभग मनुष्य के समझ में आती है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी या तो कोई दादा परदादा की है या कुछ आपने आपके डिमांड से तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, परंतु कुछ न कुछ परिवार की संपत्ति से वो विकास होता है, पैसे होता है, फिर वो दौड़ता है, बहुत दौड़ता है पैसे के लिए। पैसे के सिवाय उसको कुछ भी नहीं दिखता, पैसे के सिवाय कुछ नहीं दिखता। कभी पैसा है तो है, न रिश्तेदार है, न संबंधी है, न कोई और है। उनको जब 60-65 की अवस्था में आता है तो उसके समझ तो आती है, परंतु उसके समझ में फिर कोई ऐसी नहीं आती, क्योंकि वो बचपन से ही धन के लोभ में ही रहा। और उसके 65 में कईयों में मैंने भाषा सुनी है, 65 में उसकी ऐसी होती है कि यार वो क्या करें, अब 65 साल हो गए, धन इकट्ठा तो किया था कि इसको हम अच्छे से भोगेंगे, अच्छा इसका प्रयोग होगा, हम खुद के लिए ही प्रयोग होगा। अब डॉक्टरों ने मनाही कर दिया, घी नहीं खाना, वो माल नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, वो नहीं खाना, सूखी रोटी खाते हैं। और हमने अब पछतावा होता है, अरे ये धन क्यों कमाया हमने। कमाया तो सुख के लिए हाँ, कि हम जो दबा कमा लें और बुढ़ा होने के बाद में 60 से ऊपर होने के बाद में अच्छा माल मरीदा खाएंगे। अरे विषय भोग जो हमारा जो आनंद लेना था प्रिय मोद प्रमोद का, वो आनंद तो अब ऐसा हो गया, उसमें खाएं तो मरने की दिशा में जाते हैं। कहने का अर्थ है, जो जवानी में जो कुछ होता है वो संस्कार होता है अच्छा, वो जवानी में बचपन से संस्कार होता है, वो संस्कार है, वो मिटता नहीं है। जो 60 साल के बाद में कहते हैं कि भाई अब तुम ऐसे करो, धार्मिक हो, ऐसी साधना करो, ऐसे गुणगान करो, बहुत अनोखी बात है। जो 65 साल तक माने कोई इतनी एलर्जी हुई जिसके धार्मिक वचनों से, वो कभी धार्मिक सफल में नहीं जा सकता। 65 साल तक जो धार्मिक कोई भी प्रवचन या कोई भी इतिहास देखने की उसकी दृष्टि नहीं हुई, वो नहीं जाएगा। अपने आप ही कोई सुनता वो ज्ञान अपने आप ही उठाएगा, कैसे है ऐसे। बाकी अनुकूल ऋषि मुनियों के अनुकूल, ऋषि मुनियों की मर्यादा जो पाखंडधारी है उनके चक्कर में इसलिए तो आते हैं, जो 65 साल तक तो वो इसका संस्कार लेते नहीं, और बाद में संस्कार लेते हैं तो वो कभी दुखी होता है, कभी परिवार दुखी होता है, कभी ऐसे होता है तो कहे चलो ये इतने पैसे लगते हैं, क्या पता ताबे आई जाती है। और क्या ताबा आएगी, जो आज पाखंडधारी है मंत्र से दूर से ही कहते हैं इस फोन में झाड़ा घाल दिया आपके इतने 1100 रुपये का, 5100 रुपये का, क्या हुआ उससे। पाखंडधारियों के चक्कर में इसलिए जाते हैं। तो वो पुराने अच्छे विद्वानों की, अच्छे संस्कारों की। अब कई कहते हैं कि अरे आजकल साधु के जेल में जाते हैं। कौन जाते हैं जेल में? जिसकी तीसरी पिंडी में कोई परंपरा नहीं है वही जाते हैं। परंपरा पिंडी है पुरानी, वो नहीं जाती, वह नहीं जाते। उस मटके उसके नहीं जाते, उसमें अलग फटके। और जिसने कोई 3 पीढ़ी या 2 पीढ़ी नया ज्ञान सीखा है वही जाते हैं, कि वो आंकड़ा मारते हैं, बड़े टेंडर लेते हैं लाख रुपए में स्वर्ग ले जाने के लिए। चौका आरती बोलते हैं, इससे आप बंदिश हो, आपकी मुक्ति, आदि अनेक तरह की करते हैं। ये रोग मुकुट, अरे डॉक्टर लग रहे हैं, बड़े 60 खोज कर रहे हैं, उससे तो बीमारी मिटती नहीं, और आप छूमंत्र बीमारी मिटाते हैं। इसलिए जो धनाढ़ी लोग हैं वो ही ज़्यादा चक्कर में आते हैं। जैसे कई % ऐसे तो है जो कई संस्था में सरकारी जो नौकर है, जो गवर्नमेंटी नौकर है, उसने % बंद रखी है, % है उसकी नौकरी, और पेंशन मिलती है उसमें % जाती है उस संस्था में। संस्था का ऐसे पता नहीं भी ये संस्था कितने दिनों से चलती थी, क्या करती है, ये क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, दिखावा क्या है, अंदरूनी क्या है। वही जेल में जाते हैं, उनको जाते हैं जेल में। बड़े पुराने मठविंद्र हैं, उनके तो कब्जा हो गया, उनकी छोटी कुटिया है, क्या करेंगे वो, क्या करते हैं, उसको क्या लेना देना है। दुनिया आए तो ठीक, न आए तो माने तो नहीं, दुनिया माने न माने हमें नहीं मनाना, ऐसे संतों की कई भाषा है।
तो वो उसको कोई ताम धूम दिखाने की कोई जरूरी नहीं। ताम धूम जो दिखाता है ज़्यादा उसकी पीढ़ी का नहीं है। तीसरी पीढ़ी में उसकी स्टोरी पकड़ो, तीसरी पीढ़ी में उसका गुरु ग्रहणा कहाँ था। पहली बात तो लगभग तो गुरु ग्रहणा नहीं थे, और गुरु ग्रहण का लिख मानते हैं तो वो मान के ऐसे हटके आए हैं, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। आपके नई डिमांड खड़ी करके नए नए धर्म के थम बनाए है उसने। भारतीय संस्कृति की कोई थम नहीं है, भारतीय मर्यादा की कोई वेद संस्था की कोई उसके पास में नहीं है। वो अलग ही है कि अलग आए, हम गए वन में गए, हमारे गुरु जी बहुत संप्रदाय में गए, कई 5 सिद्धांत है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि आदि 5 सिद्धांत में सनातन धर्म टिका हुआ है। उनके पास में गए, उनके पास कुछ भी नहीं मिला, और हमारा दादा गुरु गया वन में, गया वन में एकदम एक कोई चीज़ मिली नाम की, वो नाम हम देते हैं। अरे क्या क्या पीढ़ी है ये, परंपरा पीढ़ी है। हम अमुक अमुक मठधारियों के पास में जो 5 सिद्धांत है जिसमें हमारा सनातन धर्म पूरा टिका हुआ है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। और वन में गए और एकदम उसको एक नाम कोई अंदर आया तो वो नाम में देता है। हमारे देते क्या है, सिर्फ मैंने तो आज तक कोई हजारों आदमियों लाखों आदमियों में एक आधा ने कहा है कि हमारे मुझे घर में कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा कल्याण चाहिए, ऐसी भाषा मैंने नहीं सुनी। जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी संपर्क होता है विद्वानों से, विद्वानों के साथ में कोई आने वाले आस्था जिज्ञासु आते हैं, वो यही चर्चा करते हैं। हमारे गुरु जी ने वो साइकिल पंचर करता था, काटता था, बिल्कुल एक झोपड़ी में काटता था, आज वो मालो माल हो गया, हमारे गुरु जी का शिष्य बन गया। अमुक अमुक वो ऐसे करता था, मजदूरी करता था, आज वो फैक्ट्री का मालिक बन गया, आज वो ऐसे बन गया, आज उसकी इतनी दुकान चल गई, आज उसकी मिल चल गई। ऐसी ऐसी सुनने में आती है। बाकी ऐसे किसी ने नहीं कहा कि वह एक सेवक गया था हमारे गुरु के पास में, उसका कल्याण मोक्ष हो गई। कहा कहते हैं कि हमारे गुरु जी के पास हम जाते थे, एक टायर पंचर हो गया, 3 टायरों के ऊपर गाड़ी चली। अरे क्या बात करते हैं, ऐसी ऐसी हमारी प्रशंसा करके जो लोगों को भ्रमित करते हैं। धकार है उनको भ्रमित करने वाले को, और मानने वाले तो कोई न कोई बेचारा होता ही है कि मान लेते हैं। वह अरे 3 टायरों की शेंगाटी गई उसकी गुरु जी के पास में। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। उपमा करनी चाहिए। गुरुओं की बढ़ाई ऋषि मुनियों ने कैसे करी, धनगुरु कहाँ लखे करूँ बढ़ाई, गुप्त सैन प्रकट कर दीनी, सुते ने दियो जगाई, धनगुरु कहाँ लखे करूँ बढ़ाई। जीव होता गुरु मानव की न्यो, मैं जीव हो मानव बनायो, मानव देव बनाई, देह पलट गुरु दर्शन दीजियो, सब में ब्रह्म बताई, धनगुरु को अलग करूँ बढ़ाई। बढ़ाई गुरु की अलग बनती है। ऐसे नहीं टायर पंचर हो गया वैसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। ऐसे तो एक लौकी की एक बढ़ाई करके उसको फंदे में फंसाना है, एक से एक फंदे में फंसाते हैं। इसलिए ये तो इसलिए तो वो कैद में जाते हैं। क्यों? जो 3 चीज़ कंट्रोल होगी वह कैद में नहीं जाएगा। एक सुन, ध्यान से सुनो। जिप्या कर चौतरी तीनों बसे करंत, सदन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। जीप कंट्रोल में हो, सत्य और मिठास बोलो, निंदा झूठ कठोर चपलता चारों को त्याग दो। जिप्या करे कर कहवे हाथ की देन लेने की सच्चाई हो, जिप्या कर कछोतरी लंगोट की सच्चाई हो, जिप्या करे कछोतरी तीनों बसे करंत, सदन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। दुर्जन कहते हैं दुश्मन को, दुश्मन बीवी के सामने नहीं झाँक सकता। कौन कैद में देता है उसको? कैद में देने वाला कौन है? दुश्मन भी उसके सामने नहीं जाता। जिप्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सदन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। जिप्या मिठास सत्य, देन लेने को, हाथ की सच्चाई, कपट की कोई नहीं, सच्चाई। कपट से देन लेने करेगा वो, फिर वो फंसेगा। एक में किसी में फंस सकता है, जुबान में फंस सकता है, देन लेने की चतुराई करने में, कपट करने में फंस सकता है, और लंगोट की सच्चाई न रखने में सब फंस सकता है। ये 3 चीज़ कभी होती है मनुष्य की। चाहे साधु है, महात्मा है, उसका यश बढ़िया है, कीर्ति बड़ी है, उनके सामने दुश्मन भी नहीं जाता। ऐसी यति बोली है संतों ने। जिप्या करे कछोतरी तीनों बस करंत, सदन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। ऐसे हमें सावधानी से ऐसे गुरुओं की पहचान करके ब्रह्मनिष्ठवान हो, ब्रह्म श्रोत्रियवान हो,
और यही तो बात कही है, महादुर्लभ सतगुरु मिलने, पीछे दुर्लभ है अलेख, अलेख परमात्मा तो फिर मिले, महादुर्लभ सतगुरु मिलनो है कि सतगुरु मिलनो महादुर्लभ है, ऐसे है कि लक्षणधारी सतगुरु मिलनो महादुर्लभ है। और तो हम किसी से नाम दान ले ले वो बात अलग है, लक्षण अलग अलग लक्षण बताए हैं संतों ने, लक्षणों की कई वीडियो सूत्र बनाए हैं, आगे भी बनाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।